इस दुनिया की हर फील्ड में दो तरह के लोग होते हैं, ग्रास रूटर्स एंड पैराशूटर्स। ग्रास रूटर्स वो लोग होते हैं जो ग्रास की तरह, घास की ही तरह जमीन से उठ के हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि वो अपनी जिंदगी में हमेशा बेहतर करते हैं। और दूसरे पैराशूटर्स, ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो पैराशूट की ही तरह हमेशा नीचे की ओर आते हैं। दुनिया का कोई भी पैराशूट आपको ऊपर नहीं ले जा सकता। पैराशूट सिर्फ आपको जमीन पे लाने के लिए बना है। कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ मैं रौनक आप सबके साथ फिर से हाजिर हो गया हूँ बेस्ट आइडियाज फॉर बेस्ट लाइफ की तरफ से लेके एक न्यू स्टोरी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज की ये स्टोरी लगभग 15-20 साल पहले की है, जब जानवरों का खेल बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। अलग अलग जगह सर्कस में जाके लोग जानवरों के करतब देखना बहुत पसंद करते थे। सर्कस के मालिक इन सभी से बहुत अच्छी कमाई कर रहे थे। सर्कस देखने के लिए हमेशा लोगों की भीड़ जमा रहती थी। लोग सर्कस देखने के लिए पूरे दीवाने हो चुके थे, लेकिन ये जानवरों के लिए ठीक नहीं था। तो सरकार ने ये सब देखते हुए कि आप ऐसे जानवरों को टॉर्चर नहीं कर सकते, सरकार ने सर्कस पे पाबंदी लगा दी और नए नियम भी लागू किए। सरकार के नए नियम आने के बाद अब सर्कस बंद हो चुकी थी और सर्कस के मालिक की इनकम बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन जानवरों के खाने का, चारे का खर्चा हो रहा था। इसके कारण उस सर्कस के मालिक ने सभी जानवरों को जंगल में छोड़ने का फैसला लिया और कुछ ही देर में सर्कस वालों ने सभी जानवरों को जंगल में छोड़ दिया। उन जानवरों में से उनके पास 10 शेर भी थे, जिनको उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। सभी जानवरों को जंगल में छोड़ने के बाद वो लोग अपने शहर में वापस आ गए। शेरों को जंगल में छोड़ने के बाद 15-20 दिनों में उन्हें एक खबर मिली। उस व्यक्ति ने बताया कि आपके 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए और जो बाकी 3 शेर थे वो शिकार न कर पाने के कारण भूख से मर गए। ये सुन के वो सर्कस का मालिक बहुत हैरान हुआ, लेकिन उन शेरों की मौत के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि वो शेर कई सालों से सर्कस में काम कर रहे थे, जिसके कारण वो अपने टैलेंट को, अपने शिकार करने के हुनर को भूल चुके थे। वो बना बनाया मांस खाने के आदी हो चुके थे। वो अब जंगल के शेर नहीं बल्कि सर्कस के शेर बन के रह गए थे। उन शेरों को आदत हो चुकी थी बिना शिकार किए खाना खाने की। दूसरी ओर जंगल में कुत्ते रोज शिकार करते और अपना पेट भरते थे। वो कुत्ते रोज शिकार कर करके शिकारी बन चुके थे, तो उन्होंने मिलके शेर को मार दिया और अपनी भूख मिटाई। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है और हम अब बात करेंगे इस कहानी से मिले उन लेसन्स की, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में यूज करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें जिंदगी के बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैं आज आपके साथ वो 3 ऐसे लेसन्स शेयर करूंगा जिनके कारण मैं अपनी लाइफ में चेंज ला सका हूं। तो लेसन नंबर 1 कि हर फील्ड में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स। तो हमें हमेशा ग्रास रूटर्स बनने पे ध्यान देना चाहिए कि चाहे जितनी भी आंधी, तूफान, धूप, बारिश कुछ भी आए, हमेशा ग्रास रूटर्स जमीन से उठ के आसमान की ओर बढ़ते हैं। लेसन नंबर 2, इन सर्कस के शेरों की तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज, बड़े बड़े बिजनेसेस उन्हें दे के जाते हैं। वो असल में अपने बच्चों को उन सर्कस के शेरों की तरह लाचार बना के जाते हैं। इन सभी फैसिलिटीज के मिलने के बावजूद हमें अपने आप से ये वादा करना होगा कि चाहे हम 2 दिन भूखे रह लें, लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे। द लास्ट लेसन इज कि हमें अपने टैलेंट को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी के जरिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने टैलेंट को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया की सारी फैसिलिटीज एक तरफ होती हैं और आपका टैलेंट एक तरफ। वो आपका टैलेंट ही तो है जो आपको दुनिया से अलग बनाता है और दुनिया से अलग कुछ नया करने के लिए आपको पुश करता है। तो इसी के साथ ही अब वक्त आ गया आप सबसे अलविदा लेने का।
तो मैं रौनक बेस्ट आइडियाज बेस्ट लाइफ की तरफ से आप सबके लिए ऐसे ही न्यू स्टोरीज लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।